आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड को जब हम धातु के किसी विलयन में, जो कि लवण का विलयन होता है, उसमें रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि विलयन के संपर्क स्थल और जो वैद्युत द्विक स्तर यानी कि जिसमें जो डबल लेयर होती है वो एक टाइप की उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है। जब किसी इलेक्ट्रोड को या फिर इलेक्ट्रोड को ही हम क्या भी बोलते हैं, धातु भी कहते हैं, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखा जाता है, तो धातु तथा विलयन के संपर्क स्थल पर, मतलब जो उसका कांटेक्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक डबल लेयर बन जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि धातु और विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इस विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसे यानी कि इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं, और इसे वोल्ट में मापा जाता है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है कॉपर। ठीक है, जब भी कॉपर की रॉड जो होती है यानी कॉपर की छड़, उसे जब हम किसी विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है कि विलयन के सापेक्ष ये ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, मतलब एनायनिक हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि कॉपर धातु और जो कॉपर के जो आयन होते हैं उनके बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर इसे रिएक्शन की फॉर्म में देखें तो ये कुछ इस टाइप से होगी। Cu, क्योंकि कॉपर की छड़ है तो ये सॉलिड होगी। ठीक है, और ये किस तरह से आयनों में वियोजित होगी, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाहर निकलेंगे, तो इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। अगर इसके कारक की बात करें कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, तो यह है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसका जो पहला कारक है वो है चालक की प्रकृति। ठीक है, मतलब कि जिस टाइप का इलेक्ट्रोड की चालकता होगी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोड की चालकता ज़्यादा है तो वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, सेकंड है सांद्रता। कैसी सांद्रता, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता। ठीक है, मतलब कि जब जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो घटता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पे क्या होता है, आयनन घट जाता है, जिसकी वजह से फलस्वरूप क्या होता है, उसके चालकता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें विलयन की सांद्रता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। थर्ड एक और है इसका कारक, जो कि क्या है, तापक्रम। क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता जाता है,
ठीक है, वैसे वैसे आयनन बढ़ जाने का कारण बढ़ता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो ताप पर ये निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान जो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके मुख्य कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।